नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पार्ट 2 का थर्ड चैप्टर सर्कल। सर्कल में से प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 आज हम देखने वाले हैं। ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का। तो देखिए, ये प्रैक्टिस सेट देखने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो और अब तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है, उसे भी दबाइए ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलो जाते हैं आगे। देखो, ये प्रैक्टिस सेट समझने से पहले तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें जान लेना बहुत जरूरी है। फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मतलब तीन फॉर्मूला। ज्योमेट्री में डायग्राम और डायग्राम से हमें फॉर्मूला क्रिएट करना आना चाहिए। प्रैक्टिस सेट 3.5 के लिए ये तीन फॉर्मूला, तीन डायग्राम याद रखो दोस्तों। ये तीन डायग्राम, तीन फॉर्मूला अगर आपको आया तो आपको इस प्रैक्टिस सेट में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, ये पहला जो थ्योरम है, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। क्या? थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। तो अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करती है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, एकदम सिंपल है। ये ए बी एक कॉर्ड है ना, ए बी कॉर्ड के दो सेगमेंट है, ए ई बी। तो क्या करेंगे? ए ई इंटू ई बी, ए ई इंटू ई बी इज इक्वल टू, अभी दूसरी कॉर्ड कौन सी है? सी डी है। सी डी के कौन से सेगमेंट है? सीई इंटू ई डी, सीई इंटू ईडी। तो दो पार्ट हुए यहाँ। तो ये मेरा फॉर्मूला बन गया, एकदम इजी दोस्तों। एई इंटू ईबी इज इक्वल टू सीई इंटू ईडी, बस इतना ही लिखना है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ क्या है? थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। क्या? थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। अभी ये दो कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, सी डी कॉर्ड, एक दूसरे को देखो सर्कल के बाहर इंटरसेक्ट करते हैं ई पॉइंट में। तो यहाँ भी फॉर्मूला ई से शुरू करेंगे। देखो, ई सब जगह पे चाहिए हमको। क्या करने का? ई बी इंटू ई ए। क्या करेंगे? ई बी इंटू ई ए। क्या फॉर्मूला बनेगा? ई बी इंटू ई ए, या फिर कोई लिखेगा बीई इंटू ए ई, चलेगा। लेकिन ई सब जगह पे चाहिए। ई बी इंटू ए बी लिखा ना तो गलत है। कुछ बच्चे गलत लिखते हैं, गड़बड़ होती है। ए बी इंटू बी ए लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना। ई बी इंटू ई ए, ई सब जगह पे चाहिए। ओके, पहले ऊपर वाला पार्ट क्लियर करने का, ई बी इंटू ई ए। अभी नीचे क्या होगा? ईडी इंटू, क्या होगा? ईडी इंटू ई सी, ईडी इंटू ई सी, ई सब जगह पे चाहिए ई सी। गलती से भी ईडी इंटू डी सी मत लिखो, ऐसा ये फॉर्मूला बनेगा। और तीसरा जो फॉर्मूला है, जिसको हम टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम कहते हैं, ये टेंजेंट है और ये सीकेंट है। तो देखो, टेंजेंट जो है वो ईटी है। तो ईटी का स्क्वायर करने का ये फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ईटी का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू, अभी ई सब जगह पे चाहिए ना, ई ए इंटू क्या करेंगे? ई ए इंटू ईबी, ई ए इंटू ईबी, ईबी ई ए इंटू ईबी। तो ऐसे ये फॉर्मूला बनेगा। तो तीन फॉर्मूले ध्यान में आए, फिर से मैं रिपीट करता हूँ बिकॉज फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि देखो, ए ई इंटू ईबी, ऐसी अगर डायग्राम है तो ए ई इंटू ईबी इज इक्वल टू सी ई इंटू ईडी। ओके, ये एक फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला कौन सा है? थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। और ये क्या है? थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। तो इसमें क्या होगा? ई बी इंटू ई ए और ई डी इंटू ई सी। तो ये फॉर्मूला बन गया। और तीसरा जो फॉर्मूला है, ये क्या है? टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। तो ई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए इंटू ई बी, ई टी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई ए इंटू ई बी। मैं बाजू में होता हूँ, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह चाहिए तो आप ले सकते हो। तो चलो जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ये कंसेप्ट तो हो गया, अभी क्वेश्चन देखेंगे हम। देखो, मैंने कहा था ये ऐसी डायग्राम, अभी ये डायग्राम कौन सी? देखो, ये डायग्राम और ये आपके फॉर्मूले में जो डायग्राम है, इसमें क्या कोई दिक्कत? ये डायग्राम और हमारे फॉर्मूले में जो डायग्राम है तो वो सेम है, ठीक है। यही डायग्राम है, मतलब क्या? टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, खाली ये थोड़ी सी ये बाजू में टेंजेंट दी है, लेकिन डायग्राम वही है। तो देखो, डायग्राम वही, नंबर्स थोड़े से अलग। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो, सॉरी, पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या दिया है? PQ इज टेंजेंट एंड PRC इज अ सेकेंड। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला बनेगा? बाय थ्योरम टेंजेंट सीकेंट, टेंजेंट बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। ओके, बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, मैंने बताया था। मुझे क्या दिया है? देखो, PQ दिया है 12, इधर ये PQ 12 है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास PR 8 है,
तो मुझे पी एस और एस आर निकालना है। तो मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, पी क्यू का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला आएगा, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस, अभी बताया था मैंने, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर इंटू पी एस, पी सब जगह पे चाहिए, पी आर इंटू पी एस। थोड़ा फॉर्मूले को अगर आपने एक बॉक्स किया मस्त ऐसे तो बहुत अच्छा दिखेगा। हाँ, अभी इस फॉर्मूले में वैल्यू डालकर मुझे क्या, कौन सी वैल्यू क्या मिलता है, ये देखो, वैल्यू डालने के बाद मुझे पी एस की वैल्यू मिलेगी। पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू क्या 12 है, तो यहाँ लिखूंगा 12 का स्क्वायर। ओके, सो पी आर इंटू पी एस, पी आर की वैल्यू मुझे पता है 8 है, देखो पी आर की वैल्यू 8 है, पी एस की वैल्यू पता नहीं, तो पी एस अपनी जगह पे। 12 का स्क्वायर आता है 144, 8 इंटू पी एस, 8 पी एस, 8 मल्टीप्लाई, ये बाजू में आ गया डिवाइडेड बाय 144 अपॉन 8 इज इक्वल टू पी एस। तो पी एस की वैल्यू क्या है बाबा, 8 से 144 को डिवाइड करो, देखो 8 से डिवाइड करो 144 को, 8 वन जा 8, 14 में से 8 गए 6, ऊपर से आया 4, 8 8 जा 64, आंसर आया 0, तो ये मेरा आ गया 18 पीएस, पीएस की वैल्यू 18। तो पीएस 18 है, पीएस तो निकल गया भाई साहब 18, पीएस की वैल्यू आ गई 18, ये पी से लेकर एस तक की वैल्यू, ये पीएस 18 है। अभी मुझे क्या निकालनी है, एस आर। देखो ये पीएस में से अगर आरपी कैंसिल होती है, आरपी को आप निकालते हो, पीएस में से आरपी को कट करके निकालते हो, तो आपको क्या मिलते हैं, एस आर मिलते हैं। तो एस आर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो एस आर अगर मुझे चाहिए, या आर एस मतलब एस आर, आर एस अगर मुझे चाहिए, तो ये एसपी से मतलब पीएस में से आरपी मुझे माइनस करनी पड़ेगी, पीएस में से पीआर माइनस करेंगी, करनी पड़ेगी, पीएस माइनस पीआर। पीएस कितना है 18, बराबर ना, पीएस माइनस पीआर, पीएस है 18, पीआर है 8, 18 माइनस 8 कितना आ गया 10, सो आर एस इज इक्वल टू 10। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इजी था, खाली फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू डालो। बोर्ड एग्जाम को भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता। ओके, तो अभी आगे जाते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखो ये दूसरी डायग्राम है, ये कौन सी है, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, क्या, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। तो इसमें मुझे दो क्वेश्चन दिए, देखो दो क्वेश्चन है इसमें। पहला क्या बाबा, ये देखो ये पहला वाला जो क्वेश्चन है, देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, ये डायग्राम में आर डी 15 है, किधर है आर डी, ये देखो आर डी अगर आपके पास 15 है, डी एस 4 है, एम डी 8 है, तो आपको ये डीएन निकालना है। तो मुझे फॉर्मूला क्या होगा, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल, क्या लिखेंगे, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स, कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग, सेक्टिंग इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल, सॉरी इनसाइड द सर्कल, ओके, द सर्कल। ये फॉर्मूला देखो, तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये फॉर्मूला कैसे बनता है मैंने आपको बताया था, पहले एक साइड क्लियर कर लो, आर डी इंटू डी एस, या फिर एम डी इंटू डी एन पहले लिखा तो भी चलेगा, चलो एम डी इंटू डी एन लिखते हैं, एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस, आर डी इंटू डी एस, आर डी इंटू डी एस। क्या कहा था मैंने, ये फॉर्मूला आपको बताया था कैसे बनता है, एकदम इजी है भाई साहब फॉर्मूला बनाना। कैसे बन गया, एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस, बस पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, अभी इसमें वैल्यू फिल करते हैं। देखो मुझे एम डी 8 है, डीएन की वैल्यू निकालनी है, 8 इंटू डीएन की वैल्यू मुझे पता नहीं, तो डीएन अपनी जगह पे, आर डी 15 है और डीएस मेरे पास 8 है, 54 है, 15 इंटू 4, 8 इंटू डीएन 8 डीएन, 15 4 जा हो गया 60। हमको डीएन की वैल्यू निकालनी, डीएन को बोलना भाई तो इधर रोक, 60 अपने जगह पे, 8 मल्टीप्लाई ये बाजू में आया डिवाइडेड बाय, सो 8 से हम 60 को डिवाइड करेंगे, देखो 8 से हम 60 को डिवाइड करेंगे, देखो 8 7 जा 56, ओके, 60 में से 56 गए, 4 एक जीरो लिया, एक पॉइंट लिया, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 मतलब 7.5। डीएन की वैल्यू मुझे मिली 7.5, तो 7.5 को मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स करूंगा, ऐसे हो गया, ये बॉक्स हो गया। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम इजी। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया। अभी हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, जब तक इसका आंसर आप लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए सभी क्वेश्चन आज हम ज्यादा से ज्यादा मतलब ये सभी क्वेश्चन हमें आज के इस डिस्कशन में लेना है, ठीक है। अभी दूसरा जो क्वेश्चन है, देखो इसमें ये दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में। एक फोन किसका था बाबा, कंपनी का था। अभी दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं ये आंसर रफ करता हूँ। अभी ये पहला हो गया,
अभी दूसरा देखते हैं, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। तो मैं इसको अभी रब करता हूँ थोड़ा सा। देखो फॉर्मूला तो यही रहेगा दोस्तों, फॉर्मूले में तो नहीं बदलेगा, अभी नंबर्स बदलेंगे। देखो यहाँ मुझे क्या क्या वैल्यू दी है। अभी देखो इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा आर एस इज इक्वल टू 18, डायरेक्ट अभी आर एस 18 दिया है दोस्तों, आर एस 18 है। देखो अभी डायरेक्टली क्या दिया है, आर एस इज इक्वल टू 18। अब ये दो नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करने को लेते हैं। उसके बाद एम डी इज इक्वल टू 9 है, डी एन इज इक्वल टू 8 है। तो मुझे डी एस निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डीएस की जो वैल्यू है उसको समझो, अगर आपने एक्स कंसीडर किया, डीएक्स की वैल्यू को अगर आपने एक्स कंसीडर किया तो आरडी कितना होगा। देखो आरडी क्या होगा, 18 माइनस एक्स होगा, बिकॉज आपके पास आरईएस 18 है। डीएस अगर आपने एक्स कंसीडर किया, देखो डीएस इज इक्वल टू अगर आपके पास एक्स है तो आरडी जो है, या आरडी क्या बनेगा, 18 माइनस एक्स बनेगा। आरडी बनेगा अपने पास 18 माइनस एक्स, हो गया, एकदम इजी है। तो अभी ये फॉर्मूला तो वही है कि बाबा थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। तो क्या फॉर्मूला, एम डी इंटू डी एन इज इक्वल टू आर डी इंटू डी एस, ऐसे लिखेंगे। या फिर इसको जरा थोड़ा सा मैं ऐसे लिखता हूँ जरा, ऐसे ये भी चलेगा, बरका ये भी राइट है फॉर्मूला, कोई बात नहीं। आर डी इंटू डी एस करते हैं पहले, आर डी इंटू डी एस इज इक्वल टू एम डी इंटू डी एन, एम डी इंटू डी एन। चलो फॉर्मूला लिखा, अभी फॉर्मूले में वैल्यू डालो और x की वैल्यू निकालो। जो वैल्यू मेरी x की आएगी वो मेरा आंसर दोस्तों, जो x की वैल्यू है वो मेरा आंसर है। x की वैल्यू वो मेरा आंसर क्यों, बिकॉज मैंने ds को क्या कहा है बाबा, ds को x कहा है, तो x की वैल्यू मतलब ds, मुझे ds फाइंड करने हैं। आरडी कितना है, 18 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखूंगा 18 माइनस एक्स, तो यहाँ मैं लिखूंगा बाबा 18 माइनस एक्स इंटू डीएस की वैल्यू क्या है, डीएस की वैल्यू x कंसिडर किया है, इंटू एक्स इज इक्वल टू एम डी इंटू डी एन, एम डी 9 डी एन 8 है, 9 इंटू 8। चलो अभी x से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटू एक्स, एक्स इंटू 18 18x, x इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर, 9 8 जा 72। ओके, अभी सबको एक बाजू में लेते हैं, माइनस एक्स को लिखा पहले, फिर ये प्लस 18 है, 18x है, ये प्लस 72 ये बाजू में आए, माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो अभी सबके साइन चेंज करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर का प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 18x का माइनस 18x, माइनस 72 का प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अभी मुझे क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके जो x की वैल्यू आएगी वो मेरा आंसर है। तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो 72 के मैं फैक्टर्स निकालूंगा सबसे पहले। 72 के क्या फैक्टर्स निकलेंगे, देखो 72 1 जा 72, उसके बाद 36 2 जा 72, 24 के टेबल में भी 72 आते हैं, 24 3 जा 74 72, 18 4 जा 72, 18 4 जा 72, और फिर और 72 किसके टेबल में आएंगे, 9 9 8 जा 72। तो इतने सारे फैक्टर्स हमारे पास पड़ेंगे, लेकिन मुझे एडिशन 18 चाहिए। देखो एडिशन मुझे 18 चाहिए, ऐसे नंबर मुझे चाहिए। तो अभी एडिशन 18 यहाँ किसकी है, देखो फिर से एक बार, और कोई है क्या 72 के फैक्टर्स, और कौन बनेगा, 18 के टेबल में आते 16, नहीं 18, हाँ 12 के टेबल में देखो, 12 6 जा 72, 12 6 जा भी 72 आते हैं, और एडिशन मुझे 18 चाहिए। अभी इन सब में से एडिशन 18 किसकी है, देखो एडिशन 18 12 और 6 की है। तो मैं क्या करूंगा, 12x और 6x लूंगा, 12x और 6x ये फैक्टर्स लूंगा, ये पेयर लूंगा। एडिशन हो रही है मतलब दोनों को इक्वल साइन है, इक्वल मतलब प्लस प्लस साइन दो या फिर माइनस माइनस, तो दोनों को प्लस प्लस देने का क्या, माइनस माइनस का। तो देखो 18x से पहले माइनस का साइन है, तो दोनों को मैं माइनस माइनस साइन दूंगा, और यहाँ लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 18x के जगह पे माइनस 12x माइनस 6x, माइनस 12x माइनस 6x और प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो अभी ये दो यहाँ से कॉमन निकालो, ये दोनों में से x कॉमन निकाला, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर का x माइनस 12 अपने जगह पे, बिकॉज x बाहर आया है। अभी ये माइनस 6x और 72 दोनों में से हम 6 कॉमन निकाल सकते हैं, बिकॉज ये जो 6 है 6 से मैं 72 को डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये मैं निगेटिव 6 को कॉमन निकालता हूँ, ये x बन गया, माइनस प्लस का हो गया माइनस, बिकॉज ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। 6 से 72 को डिवाइड किया तो 12 आंसर आएगा, इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 टू टाइम है, तो x माइनस 12 को एक टाइम लिखते हैं, और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 6 को लिखते हैं, इज इक्वल टू 0। अभी दो आंसर आएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0
और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अभी x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 12 आएगी और x इज इक्वल टू 6 आएगी। ओके, -12 राइट साइड में गए +12, -6 क्या हो गए +6। तो इसका मतलब आपके पास ds की जो वैल्यू है, दो वैल्यू आएगी, देयरफॉर ds इज इक्वल टू एक तो 12 आएगा और ds इज इक्वल टू 6 आएगा। ds की दो वैल्यू आएगी, 12 आएगी या 6 आएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अभी क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये देखो, यहाँ आपको कौन सा थ्योरम आप यूज कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपके पास टेंजेंट है, तो आप यहाँ टेंजेंट सीकेंट थ्योरम जो है, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम जो है, तो ये यूज कर सकते हो। जैसे कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी वगैरह फॉर्मूला। ठीक है, तो मुझे क्या क्या वैल्यू दी है, देखो ए बी की वैल्यू 12 है। अभी ये जो ए बी है हमारे पास 12 है, उसके बाद ए सी 8 है। तो मुझे क्या क्या फाइंड करना है, एक तो ए डी फाइंड करना है, चलो ए डी फाइंड करेंगे। फिर डी सी भी फाइंड कर सकते हैं, और फिर उसके बाद डी ई फाइंड करनी है। डी ई नहीं है, हाँ डी ई है, डी ई फाइंड करनी है। ठीक है, चलो निकालेंगे सब चीजें। तो पहला कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे बाय टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम। देखो बाय टेंजेंट 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 सीकेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, सेगमेंट थ्योरम। तो एकदम फॉर्म थ्योरम्स, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम क्या है बाबा, टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। तो ये ए बी का स्क्वायर, ये जो टेंजेंट है ना उसका स्क्वायर करने का, ए बी का स्क्वायर टेंजेंट सेगमेंट जो है। फिर उसके बाद ए सी इंटू ए डी, पता है आपको, मैंने बताया है शुरुआत में, ए सी इंटू ए डी। यहां लिखेंगे ए सी इंटू ए डी लिखा। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले को मस्त अच्छी तरह से एक बॉक्स निकालो, ऐसा बॉक्स में फॉर्मूले को फिट करो। अभी वैल्यू क्या है मेरे पास, मेरे पास ए बी की वैल्यू 12 है, तो ए बी की जगह पे हम लिखेंगे 12, 12 का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू है 8, ए डी की वैल्यू पता नहीं। ओके, ए डी की वैल्यू निकालनी है। 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 8 इंटू ए डी। ये 8 मल्टीप्लाई, ये बाजू में डिवाइडेड बाय 144 अपॉन 8 इज इक्वल टू ए डी। सो ए डी इज इक्वल टू 144 को 8 से डिवाइड किया तो 18 आंसर आएगा। ये देखा था हमने इस तरह का क्वेश्चन, तो ये 18 आ गया। अभी एडी अगर आपके पास 18 है, देखो पूरी जो एडी की जो वैल्यू है ये आपके पास 18 है और एसी 8 है, तो सीडी कितना हो गया, सीडी मतलब ये डीसी कितना हो गया। देखो ये पूर्ण एडी में से मैंने अगर ये 8 निकाला, एसी एडी 18 है, 18 में से 8 निकाला तो आपके पास डीसी 10 आएगा। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखेंगे, डीसी इज इक्वल टू एडी माइनस एसी। एडी क्या है 10 है, माइनस सॉरी एडी क्या है 18 है, एडी मेरे पास 18 है, ये अभी निकाला, और एसी मेरे पास 8 है, -8, 18 माइनस 8 10। सो डीसी इज इक्वल टू 10 आ गया। चलो भाई साहब, ये एक तो हो गया डीसी इज इक्वल टू 10। अभी आगे देखो, आगे यहाँ अगर आपने देखा ये डीसी मेरे पास 10 है, ये एक क्या है कॉर्ड है, डीसी इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल। एंड ये जो ओई जो है ना ये परपेंडिकुलर है कॉर्ड के ऊपर। देखो यहाँ क्या दिया है, ओई परपेंडिकुलर डीसी, बराबर। यहां देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम अ सेंटर ऑन द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये जो सेंटर से हम कॉर्ड के ऊपर जो कुछ एक परपेंडिकुलर हम निकालते हैं, तो वो परपेंडिकुलर जो है वो उस कॉर्ड को डिवाइड करता है दो इक्वल पार्ट में। ओके, बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा था। देखो परपेंडिकुलर यहां लिखेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम center of the circle circle on the chord bisect the chord। ओके, ये कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, 6th चैप्टर में। ओके, प्रैक्टिस सेट 6.1 में। तो ये बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब मेरे पास अगर डीसी 10 है तो ये दो इक्वल पार्ट बन गए, तो 5 5 के इक्वल पार्ट, डीई इज इक्वल टू, सो देयरफॉर डीई जो है डीसी के हाफ होगी, 1/2 इंटू डीसी होगी। सो 1/2 इंटू डीसी क्या है 10 है, 10 के हाफ हो गए 5,
सो डीई इज इक्वल टू 5। भाई साहब एकदम आसान टॉपिक है, एकदम आसान पार्ट है, इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 में का थर्ड क्वेश्चन। अभी फोर्थ और फिफ्थ ऐसे दो क्वेश्चन बाकी है, तो उनको देखते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो प्लीज। चलो जाते हैं आगे। आगे का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। इस क्वेश्चन में क्या है देखो, यहां एकदम सिंपल है। देखो यहां थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल, ये फॉर्मूला, हम अगर ऐसी डायग्राम है तो फॉर्मूला कौन सा चाहिए, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, पी एस इंटू पी टी इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर। देखो क्या दिया है मुझे, पी क्यू दिया है 6, क्यू आर मेरे पास है 10, पी एस मेरे पास है 8, तो मुझे क्या निकालना है, पी टी निकालना है। तो फॉर्मूला कौन सा, थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल लिखा। अभी फॉर्मूला, कैसे बनता है ये हमने पहले डिस्कशन किया है। देखो पी एस इंटू पी टी, इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी आर, और मुझे क्या निकालना है, टी एस। ये टी एस, पी एस कितना है बाबा, पहले इसको मस्त बॉक्स करो, आंसर को और फॉर्मूला को दोस्तों बॉक्स करो, अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अच्छा दिखता है जरा। देखो पी एस कितना है, 8 है, पी टी हमें पता नहीं, पी क्यू है 6, और पी आर कितना है, देखो 10 प्लस 6 होगा, पी आर क्या होगा, ये तो 6 है और ये 10 है, तो पी आर 10 प्लस 6 16 होगा। ओके, सो 8 पी टी इज इक्वल टू 16 6 96, पीटी इज इक्वल टू 96 अपॉन 8, सो पीटी इज इक्वल टू 96 को 8 से डिवाइड करो, 12 आंसर आएगा, 12। तो इस तरीके से दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन हो गया। देखो आपको यहाँ मार्क कैसे मिलते हैं, आपको देखो हाफ मार्क एक कॉन्सेप्ट लिखने को, हाफ मार्क फॉर्मूला लिखने को, हाफ मार्क कैलकुलेशन को, हाफ मार्क आंसर को, ऐसे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ये चीज को जरा ठीक से ध्यान में रखो, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी ये लास्ट एक हमारा क्वेश्चन बचा है, तो वो क्वेश्चन हम आखिर का क्वेश्चन है वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। यस ठीक है। तो यहाँ एक पीटी मुझे मिल गया है, मुझे टीएस निकालना है, पीटी मिल गया है 12, लेकिन ये हमारा लास्ट आंसर है क्या, नहीं है। अभी मुझे और एक चीज बाकी है, मुझे टीएस निकालना है, हमने पीटी निकाला, अभी मुझे टीएस निकालना है। सो टीएस क्या होगा बाबा, पूरा मेरे पास पीटी मेरे पास कितना है, 12 है। देखो पीटी जो है इसकी वैल्यू मुझे 12 मिली है, और ये एसपी 8 है, तो ये 12 में से 8 को माइनस करना पड़ेगा, मतलब ये पीटी में से जो पीटी की वैल्यू निकाली आपने, पीटी में से ये एसपी को माइनस करना पड़ेगा, पीटी माइनस एसपी। पीटी है 12, ओके, पीटी मेरे पास 12 है और एसपी कितना है, 8 है, 12 में से 8 गया कितना रहेगा, 4, तो टीएस की जो वैल्यू है ये 4 बन गई। तो सॉरी ये इतना हमारा बाकी था। अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमें कुछ चीजों को प्रूफ करना है, वो देखेंगे। चलो ओके, तो देखो लास्ट क्वेश्चन अगर आपने देखा, यहाँ मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज को प्रूव करना है। किसको प्रूव करना है, देखो क्या है कि डीई इंटू जीई, डीई किधर है, ये देखो डीई ये, और जीई क्या है, किधर है, डीई इंटू जीई, जीई ये देखो ये पूरा डीई और ये जीई, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4r² चाहिए मुझे। देखो अभी मैं डायरेक्ट प्रूफ लिखता हूँ, गिवन वगैरह कुछ चीजें मैं नहीं लिखूंगा, बिकॉज जगह कम पड़ेगी बाद में, नहीं तो प्रूफ यहाँ से लिखते, प्रूफ प्रूफ। देखो प्रूफ में सबसे पहला पार्ट मुझे क्या दिया है कि इन फिगर EF इज अ डायमीटर ऑफ सेगमेंट, EF इज अ डायमीटर। ये देखो EF आपके पास क्या है बाबा, ये डायमीटर है आपके पास, ओके, ये डायमीटर है। एंड सेक DF इज अ टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट, DF एक टेंजेंट सेगमेंट है, मतलब इधर 90 डिग्री का एंगल होगा। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, ये रेडियस जो है ये R है, तो हमें क्या निकालना है, R, देन प्रूव दैट DE इंटू GE। तो एक काम करेंगे हम, देखो हम एक यहाँ कर क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन हमें करना पड़ेगा छोटा सा। देखो कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ड्रॉ GF,
ड्रॉ जीएफ, जीएफ को ड्रॉ करेंगे आप, चलो ड्रॉ जीएफ, ड्रॉ जीएफ, क्या लिखेंगे, ड्रॉ जीएफ। ओके, अभी देखो मुझे क्या चाहिए, मुझे खाली ये दो, ये देखो जीई और डीई। जीई जो है वो कौन से ट्रायंगल की साइड है, एक छोटे ट्रायंगल की साइड दिख रही है, जीई एफ। ओके, और ये डीई जो है ना, ये बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। अगर ये दो ट्रायंगल को मैंने सिमिलर दिखाया तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो इस हिसाब से आ सकता है मेरा आंसर। ये ट्राई करके देखते हैं। उसके पहले देखो मुझे मेरे पास क्या है, ये देखो ईजी एंड एच एफ। देखो ईजी इज इक्वल टू एच एफ, ईजी इसको हम पहले लिखते हैं, या फिर एच ई इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू आर, बिकॉज ये रेडियस है, ये हमें गिवन में दिया है कि बाबा ये दोनों रेडियस है, तो यहाँ लिखेंगे गिवन। तो इसका मतलब क्या होगा, देयर फोर ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ई एफ इज इक्वल टू होगा हमारे पास 2r होगा, रेडियस का डबल, जो आपका जो डायमीटर है वो रेडियस के डबल होता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल के बारे में सोचेंगे। देखो ये ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री का, यहाँ ये 90 डिग्री का हो सकता है। ये जो है, ये जो ट्रायंगल है जी, ये क्या है, इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनता है तो वो जो है 90 डिग्री का होता है, और ये एफ 90 डिग्री का है। तो ये पहले दिखाते हैं। चलो तीसरा पॉइंट लिखते हैं कि एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों 90 डिग्री है, इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, इन सेमी सर्कल। ओके, सेमी सर्कल में कोई भी ट्रायंगल बनता है तो वो 90 डिग्री का होता है, मतलब इंस्क्राइब होता है तो वो। ओके, फोर्थ पॉइंट में हम ये एंगल देखो डी एफ ई, एंगल डी एफ ई, देखो पहले क्या लिखा, या फिर ये कौन सा है, ई जी एफ, और उसके बाद ई एफ डी करते। चलो एंगल ई एफ डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों 90 डिग्री, देखो डी एफ एक टेंजेंट है और ये एच ई क्या रेडियस है, तो टेंजेंट थ्योरम हम यहाँ करेंगे, टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, चलो अभी ये दो ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखाते हैं। कौन से ट्रायंगल को, ई जी एफ। देखो इन ट्रायंगल ई जी एफ एंड ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा दूसरा, देखो ई जी एफ और ई एफ डी, एंड ट्रायंगल ई एफ डी। ये दो ट्रायंगल में देखो, ये पहला पार्ट क्या कॉमन है, पहला पार्ट देखो ये 90 डिग्री का और ये एफ 90 डिग्री का, ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे कि एंगल ई जी एफ कॉन्ग्रुएंट एंगल ई एफ डी। कहां से बाबा लिख सकते हैं, फ्रॉम 3 एंड 4, फ्रॉम 3 एंड 4 लिखा। देखो मुझे दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है तो मैं ज्यादा से ज्यादा ए टेस्ट का यूज कर सकता हूँ यहाँ। ओके, लेकिन ज्यादातर ए टेस्ट का ही यूज करते हैं, एंगल। तो एक एंगल का पेयर मिल गया, दूसरे एंगल का पेयर कहाँ है, देखो ये दो ट्रायंगल में अगर आपने देखा, ऑब्जर्वेशन किया, छोटे ट्रायंगल का एंगल ई और ये बड़े ट्रायंगल में भी ई, ये जो एक एंगल है ना, ये कॉमन एंगल है। तो हम लिख सकते हैं, इसको 5 नंबर लिखेंगे और ये 6 नंबर का लिखेंगे कि बाबा एंगल ई कॉन्ग्रुएंट एंगल ई, ये कौन सा है, कॉमन एंगल है। तो यहाँ लिखेंगे कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। तो देखो अभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ई जी एफ सिमिलर ट्रायंगल ई एफ डी। ओके, क्यों, कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट, ए टेस्ट। तो सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो वो इक्वल रहता है। तो इसका मतलब ईजी और ई एफ, ईजी और ई एफ, ईजी मतलब ये जी, ईजी इंटू ई एफ करो, चलो ईजी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू जी एफ अपॉन एफ डी। जी एफ की कोई जरूरत नहीं और एफ डी की भी जरूरत नहीं, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, ई एफ अपॉन ई, ई एफ अपॉन ई डी, ये ई डी है, ई एफ अपॉन ई डी। देखो ये ई एफ अपॉन ई डी लिखेंगे, ई एफ अपॉन ई डी, ई एफ अपॉन ई डी। ठीक है, इतना लिखेंगे। ये तीसरा रेशो, ये जी एफ अपॉन एफ डी नहीं लिखेंगे, ये दो रेशो लिखे। ये दो रेशो लिखने के बाद अभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। देखो पहले इन दोनों का करो, ईडी इंटू जीई या फिर ईडी इंटू जीई। देखो ईडी इंटू जीई इज इक्वल टू ई एफ इंटू ई एफ, ई एफ का स्क्वायर, ईडी का मतलब डीई, जीई का मतलब ईजी, बराबर ना, ये जी का जी, चलो जी जी इज इक्वल टू ई एफ का स्क्वायर, ई एफ मतलब 2r है,
तो यहाँ लिखेंगे 2r का स्क्वायर। तो क्या मिल गया, DE इंटू GE इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, r का स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये मेरा प्रूव हो गया जो मुझे प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था, DE इंटू GE इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, DE इंटू GE इज इक्वल टू 4r स्क्वायर। तो ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो एकदम इजी क्वेश्चन है। तो आज के इस डिस्कशन में हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3.5 दोस्तों देखा है। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर जो है उसकी शुरुआत करेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।